महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में दो प्रकार के लोग दुर्लभ है। कौन सा दो प्रकार? एक है निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले, दूसरा है कृतज्ञ होने वाले। यहाँ एक दूसरे का सहयोग करने वाले, उपकार करने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 24वां बौद्ध धम्म परिषद, जो सभी कालगत दिवंगत प्रियजनों के पुण्य स्मृति निमित्त आयोजित है। इस धम्म परिषद में मुख्य उद्घाटक के रूप में उपस्थित पूजनीय भदंत प्राध्यापक डॉक्टर खेंडमो महाथेरो, प्रमुख धम्मदेशना के रूप में उपस्थित पूजनीय भदंत प्रज्ञाप्रियो थेरो, अभी जिन्होंने धम्मदेशना दिया पूजनीय भिक्खु यशोदीप थेरो, पूजनीय भिक्खु नागसेन, प्रमुख जितने भी उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ सामनेरगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभाव से जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, इस पुण्य के अनुभाव से प्रथमतः जो दिवंगत हो चुके अपने पिताजी, अपने प्रियजन, सभी जो कालगत परिवार बंधु बांधव है, सबको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति हो। निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधो साधो साधो। आज पिताजी का पुण्यतिथि है। यहाँ कौन कौन है जिनका पिताजी नहीं है? हाथ उठाइए। हाँ, तो अपने पिताजी को याद करते हैं और 2 मिनट आराम से रोते हैं। हाँ, एकदम शोक संताप करते हैं। रोइए सभी जन अपने पिताजी को याद करके। तो क्या रोने से अपने पिताजी का सुगति होगा क्या? क्या पिताजी को याद करके शोक संताप करने से अपने पिताजी का कल्याण होगा क्या? तो जो गुजर गए उनके लिए क्या करना? शोक संताप करना, रो के बैठना, या कुछ पुण्य करना? क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में 2 प्रकार के लोग दुर्लभ है। कौन सा 2 प्रकार? एक है निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले, दूसरा है कृतज्ञ होने वाले। यहाँ एक दूसरे का सहयोग करने वाले, उपकार करने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु वो उपकार में भी अपना स्वार्थ ढूंढ के बैठने वाले भर पड़ा है। इसलिए निस्वार्थ भाव से एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता भी नहीं, ऐसे निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले इस दुनिया में दुर्लभ है। दूसरा, किसी ने थोड़ा भी उपकार किया हो, वो उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाला, उसने मुझे ऐसा किया था तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, उपकार याद करके कृतज्ञ होने वाले ये भी दुर्लभ है। जब तक अपने माता पिता है
उनका हम अनेक तरह से सेवा करते हैं, अनेक तरह से सत्कार करते हैं, अपनी क्षमता से पालन पोषण करते हैं, हर काम में साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। परंतु जब तक जीवित है तब तक हर तरह से साथ देना है, सहयोग करना है। मरने के बाद भी उनके उपकार गुण को याद करके कृतज्ञ बन के जो बन पड़ता है वो करना चाहिए। अब मरने के बाद क्या कर सकते हैं? पुण्य अनुमोदन कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपने माता पिता जो गुजर गए याद आए तो रो के शोक संताप करके बैठना नहीं है, पुण्य करना है, धम्म करना है और इस पुण्य से उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति हो, ऐसे कामना करना है, कृतज्ञ होना है, निस्वार्थ भाव से उपकार करना है। ये दुर्लभ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, किच्चो मनुष्य पति लाभो किच्चो मच्चान जीवितं किच्छं सद्धम्म सवनं किच्छो बुद्धानं उपादो। ये दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? दुर्लभ बोले तो बहुत कम मिलने वाले। दुनिया में सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, इसको दुर्लभ धातु माना जाता है क्योंकि बहुत कम है। हाँ, उसी तरह बुद्ध कहते ये भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है और सद्धर्म मिलना दुर्लभ है, बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। बुद्ध बहुत समय के बाद कभी कभार उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न होता है अनगिनत लोगों को दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित करता है, अनगिनत लोगों का जीवन धन्य धन्य बनाता है। बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। दुनिया में सद्धम्म सुनने को मिलना दुर्लभ है, सही धम्म, क्योंकि लोग जैसा धम्म सुनेंगे वही धम्म पालन करेंगे। दूसरों को मारना धम्म है तो लोग मारने को लग जाएगा, दूसरे को लूटना धर्म है बोलेंगे तो लूटने लगेंगे, है ना। धम्म देशना देने वाले या धम्म बताने वाले, हाँ, अगर बिल्ली हो तो चूहे मारना तो उसका धम्म हो गया, वो चूहे ही मारता रहेगा, ढूंढ ढूंढ के मारता रहेगा। इसलिए जैसा धम्म सुनेंगे वैसा ही पालन करेंगे। इसलिए सही धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में धम्म के लिए जो ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उसको ज्यादा पाप लगता है कभी कभी। क्यों पता है? क्योंकि धम्म अशुद्ध होने की वजह से, गलत धम्म होने की वजह से। गलत धम्म में जितना मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ज्यादा पाप लगेगा। परंतु कभी कभी धम्म मिला और आलस होके करेंगे न, देखेंगे न करके बैठेंगे, उसका बहुत बड़ा हानि नुकसानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि धम्म शुद्ध होने की वजह से। थोड़ा थोड़ा भी मेहनत किया बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। ऐसे समय में अच्छे धम्म मिला तो खूब पुण्य करना चाहिए। अभी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद, परखने के बाद जो ये धम्म दिया, तथागत बुद्ध के धम्म दिया, ये श्रेष्ठ है कि नहीं? ये उत्तम है कि नहीं? हाँ, अब इतना श्रेष्ठ धम्म मिला, इतना उत्तम धम्म मिला, फिर भी खाली धम्म ही करते रहे, बुद्ध बाबा साहब का पूजा ही करते रहे, धम्म समझे नहीं, धम्म पालन नहीं करेंगे तो कुछ कल्याण हो गया क्या? हो गया क्या? नजदीक इतना गंगा बह रहे और नजदीक उतना न जाके इधर प्यास लगा है, कोई तो पानी पीने को दो। अरे नजदीक गंगा पड़ा है, भर के पानी पियो, है? अच्छा धम्म मिला है, जितना धम्म सुनेंगे, समझेंगे, पालन करते जाएंगे उतना ज्यादा पुण्य। ये धम्म इतना शुद्ध, इतना अच्छा है, दान देने वाले, पुण्य करने वाले उपासक उपासिकाएं आंखें बंद करके पुण्य कर सकते, इतना आंखें बंद करके दान दे सकते हैं।
इतना अच्छा पुण्य है, इतना अच्छा धम्म है। बस अच्छे धम्म मिला तो देने वाले को विचार करने की जरूरत नहीं, लेने वाले को विचार करना जरूरी है। लेने वाले सही में सही तरीके से उपयोग कर रहे कि नहीं, नहीं तो उसका बहुत बड़ा अकुशल हो जाता है। तो इतना अच्छा धम्म मिला है, बहुत पुण्य करना चाहिए, बहुत धम्म करना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।